की। भीड़ ने कथावाचक की चोटी और बाल काट दिए। वहीं वीडियो में दूसरे कथावाचक पैर छूते और नाक रगड़ते नजर आए। 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे कि ये फिर परस्त ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें इनके तरफ गर्दन उठाकर देखने का काम नहीं करेंगे। क्या लगे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्चस्ववादी ताकतों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि संविधान को सीधे कुचल रहे हैं। वह कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं, सब बोल क्यों नहीं सकते? अध्यक्ष जी, चैनल में स्वागत है। इस समय सोशल मीडिया पे इटावा की खबरें बहुत तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? लोकतांत्रिक देश में इस घटना को सुनकर पूरे देश के लोग और दुनिया में भी रहने वाले इस देश के जो लोग हैं हतप्रभ हैं कि जहां देश की आज़ादी के बाद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान में मौलिक अधिकार प्रदत्त है और इन मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। जात पूछकर एक भागवत कथा करने वाले भक्त को अपमानित किया गया है। जिस भागवत कथा को भगवान श्री कृष्ण के वंश में पैदा हुआ व्यक्ति भागवत कथा कहने का काम कर रहे थे। 15-20 वर्षों से उस इलाके, उस क्षेत्र के लोग जानते हैं, अपने यहाँ ले जाकर भागवत कथा कहलवाने का काम करते हैं। उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कि आप इस जाति के हो और जात पूछकर उनके बालों को कटवाना, उनकी शिखा को कटवाना, अपमानित करना, रात भर प्रताड़ित करना, मारना और उस परिवार की महिला के मूत्र से छिड़काव करके पवित्र कहना, ये किसी भी सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस सरकार की विफलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इस समाज के अंदर वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। इनकी घोर निंदा मैं करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, इन लोगों ने किसी ने आगे आकर इसका विरोध और इसका निंदा नहीं किया, बल्कि बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। अब समाज में जो दलित है, पिछड़ा है, बार बार दलित समाज की एक जात का नाम लेकर संबोधित किया जा रहा है कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो। तो आप समझ लीजिए कि वो चौहान हो, राजभर हो, बिंद हो, मल्ला हो, कुमार हो, चौरसिया हो, गुप्ता हो, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को भी बड़े पैमाने पर वोट देते थे, आज उनका भी मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। क्या किसी जात में पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जो भागवत कथा में लीन हो, भगवान के भजन करता हो, क्या साधु संत सन्यासी पिछड़े दलित वंचित समाज के इस देश में नहीं है, जो अपना पूरा जीवन संयम से रखकर इन कथाओं को कहने का काम करते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्चस्ववादी ताकतों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि संविधान को सीधे कुचल रहे हैं, आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इस सरकार को, ये पीड़ित समाज के लोग जिनको अपमानित किया गया है, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, इसको 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। और इनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, आज लोकतंत्र को कमजोर करके, संविधान को कमजोर करके, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस देश में हैं। लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान के जरिए आम आदमी को अपना जीवन जीने का, उसे अपने ढंग से हर धर्मों में पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त है, उसके तहत है। कहां लिखा हुआ है कि वो भागवत कथा नहीं कहेंगे? जिन अधिकारों के बाद आप देश की आजादी से पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग तो इस देश के अंदर संविधान के विरोधी हैं। हम इनकी निंदा करते हैं और इस पूरे देश का, पूरे दुनिया के अंदर सर जो है कि इन लोगों ने झुकाने का काम किया है। ऐसे वर्चस्ववादी ताकतों का हम लोग विरोध करते हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब भगवान कृष्ण के वंशज ही भगवान कृष्ण को पूजने वाले, उसी वंश में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि इस धरती पर जन्मा हुआ एक एक यदुवंश का, एक एक यादव जो है उसका देवता का अवतार है। आप ही कहीं लिखते हो कि ये देवता का अवतार है, और उसी जिस वंश में वो पैदा है, अपने पूर्वज
भगवान श्री कृष्ण की भजन नहीं कर सकता, उनकी भागवत कथा नहीं कर सकता। और ये संविधान में धर्म जात लिंग की जो मैं चर्चा किया हूं उसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं कि इसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ अगर भेदभाव आप कर रहे हो तो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को बदलना है, इसे उखाड़ फेंकना है। आम जनता और पूरी पीढ़ी समाज के लोग लामबंद होकर 2027 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे कि ये फिर का परस्त ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें इनके तरफ गर्दन उठाकर देखने का काम नहीं करेंगे। क्या लगता है अध्यक्ष जी की कथा वाचना सभी जात धर्म के लोग कर सकते हैं? ये कहीं ये तो बता दें, ये संविधान है, ये केवल मनु स्मृति में इन चीजों को पढ़कर ये बता रहे हो। विद्वान कोई हो, अभी हम एक जगह बोल रहे थे, वहां संस्कृत के प्रवक्ता चौहान समाज का व्यक्ति था, संस्कृत में कोई शास्त्र कराइए, वो संस्कृत को जान रहा है, तो क्या आप कहोगे कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते? इस संविधान के तहत पढ़ाई लिखाई के उसकी योग्यता के अनुसार उसने डिग्री प्राप्त किया और इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रोक्ता हुआ। तो इस तरह तमाम विद्वान पढ़े हुए हैं। ये पूरे मर्माहत अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वहां पर जो मंत्री भी हैं, सब के सब शर्मसार हैं पिछड़े वंचित समाज के, कि जब यादव समाज के जिस स्कूल में वो पैदा हुआ व्यक्ति है, जिस स्कूल में पैदा, उसी भगवान श्री कृष्ण की भजन वो नहीं कर सकता, वो भागवत कथा नहीं कर सकता, तो बताओ हमारा स्थान कहाँ पर है? ये हमको कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? यदि हर समाज के लोग कथा वाचने लगे तो ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? तो क्यों? वहां पर विद्वता जिसके पास है वही करेगा। तो या तो आप कह दो कि योग्यता का कोई मूल्यांकन नहीं है, आप बता दो कि उसी के अनुसार जो लोग ये कह रहे हैं तो वही काम करें, नौकरी मत करने हमें, कोई धंधा मत करें, कोई बिजनेस मत करें, जो है उसी के अनुसार उसको बांट के छोड़ दें। तो क्या मनुस्मृतियां लागू है? या भारतीय संविधान लागू है? जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसे उसका ज्ञान प्राप्त है, तो मौलिक अधिकार उसका संविधान में है कि वो उसके अनुसार उन कार्यों को कर सकता है, उसे आप रोक नहीं सकते। जाति को क्यों छुपाया गया? बताया जा रहा है कि उसमें ये सारी चीजें मनगढ़ंत हैं। ये तो ये फेक आईडी से किसी का ये आधार कार्ड भी बना देंगे, ये फला नाम बता रहे थे। जब वो व्यक्ति बार बार सोशल मीडिया में आप पूछ रहे हो, मुंडन करा रहे हो, बार छिलवा रहे हो, उसी समय पूछ रहे हो कि तुम यादव होकर कैसे चले आए इस गांव में, बार बार आप कह रहे हो। ये कहा आप कह रहे हो कि तुमने झूठ क्यों बोला? बात तो वहां ये हो रही है कि तुम इस जात के हो और उस जात का होकर कैसे साहस कर दिया आने का। ये सब गलत आरोप है। ये बचने के लिए उस गांव के लोग, उस परिवार के लोग इस तरह के ओछे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। 15 वर्ष से कोई कथा कहेगा, किसी को कोई जानेगा नहीं। इस इलाके में कौन संत महात्मा, सबके दरवाजे दरवाजे जा रहा है, किसी को कोई नहीं जानना है। जिसको हम बुलाने जा रहे हैं हमें पता नहीं है। तो ये वर्चस्ववादी ताकतों का मनोबल बढ़ा है इस सरकार में। संविधान को इन लोगों ने कमजोर किया है, संविधान को ये नहीं मान रहे हैं अपनी ताकत के आगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब समाजवादी पार्टी ने संज्ञान लिया और वहां के एसएसपी से समाजवादी पार्टी के सांसद और हमारे नेता वहां मिले, तब जाकर गिरफ्तारी हुई है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि 3 दिन के अंदर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं करोगे, तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़ने का काम करेगी। तब सरकार बैक फुट पर आई है। इनको कहां पता था? ये तो ये चाहते हैं कि इसी तरह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छात्रों की पढ़ाई, 5000 स्कूलों को ये जो है कि हटाने जा रहे हैं, इनको विलय करने जा रहे हैं, शिक्षक की भर्ती नहीं करना है। छात्र जो पहाड़ों में है, जाकर मिर्जापुर में, सोनभद्र में एक गांव है जहां 40 प्राथमिक विद्यालय एक गांव सभा में है। वो लड़का वहां का जो प्रधान है वो हमारे संपर्क का, हमारे यहाँ आया, कहा कि अध्यक्ष जी चलिए देखिए, हमारे यहाँ 40 से ऊपर प्राइमरी स्कूल एक गांव सभा में, केवल पहाड़ है, नदियां हैं, आप बंद कर दोगे, वहां के बच्चे, आदिवासी समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े समाज के लोग जो जंगलों में, पहाड़ों में रहते हैं, कहाँ पढ़ने जाएंगे? ये तो समझ रहे हैं कि ये पूरी मीडिया, पूरे बड़े बड़े चैनल हम खरीद लिए हैं, उसके मार्फत हम बात पहुंचा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कल नारा लगा रहे थे कि जमुना पार नदी के बढ़ जाने के बाद ये बेटियां और ये छोटे हम बच्चे कैसे नदी पार करके दूसरा स्कूल में विलय होगा तो जाएंगे। ये तो हमारे गांव में, हमारे घर में स्कूल था जहां पर हम पढ़ लेते थे। तो ये इस देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोग पढ़े, ये नहीं चाहते कि यहाँ का छात्र, यहाँ का नौजवान पढ़े, रोजगार मांगे और आंख में आंख मिलाकर सरकार से बात करे।
ये अपने सवालों पर लड़ना सीखे। जो पढ़ेगा वो लड़ेगा, जो पढ़ेगा वो बोलेगा, और संविधान लोकतंत्र में जो उसे ताकत मिली है उसका प्रयोग करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है, ये चाहती है कि सबको हम कमजोर कर दें। ये पिछड़ा दलित वंचित समाज जहां से उभरा है वहीं चला जाए, और ये वर्चस्ववादी ताकतें जो पहले से जो इनका व्यवहार और रवैया रहा है, सारी संपत्ति सारे सिस्टम इनके हाथ में हो, हम उनके यहाँ जी हजूरी करने के लिए पहुंचे, वो हमको रोजी रोटी देने का वो काम करें, हम सरकार के नियम कानून से और अपने अधिकारों से वंचित हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हम इसका विरोध करते हैं और इनकी ऐसी सोच की निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।